ये देखो जैसे सुखवंत हुआ, सुखवंत भाई को ले जाओ आप थाना में ले जाओ तो बोल नहीं सकता बढ़िया तरह। तो ये चाह रहा हूँ कि अगर सुखवंत जी को मिलेगा तो जय जी नहीं मानेंगे, ठीक है। वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, फिक्स है। और सुखवंत जी को मिलेगा तो जय जी लड़ेंगे। भाई ये आपस में नहीं रुकेंगे तो इनको छोड़ो दोनों को, इनका ठेका थोड़ी है। बड़े भैया एक ही बात है, जो जाट ने सोच लिया वो माड़ी ने सोच लिया, जो माड़ी ने सोच लिया वो जाट ने सोच लिया। कि कांग्रेस में तो क्या है, टिकट उनका तो फिक्स है और वो जीत भी जाते हैं, लेकिन जीतने का उनका मेन कारण यही है कि बीजेपी में आपसी गुटबाजी। संटू सरपंच और क्या नाम से आपने धीर सिंह सर, वो धीर सिंह, मेजर धीर सिंह, हाँ तो इनमें से आप देख लो। समीकरण को देख के तो सुखमंत का ही हिसाब किताब बनता है, क्योंकि वोट बहुत ज्यादा उठाई थी सुखमंत ने। रामगढ़ विधानसभा में हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये अभी तक जो चुनाव होता आ रहा है हिंदू मुसलमान, कांग्रेस मुसलमान हिंदू, ये चल रहा है। इससे रामगढ़ विधानसभा का विकास नहीं हो पा रहा। देखिए राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा भी उन 7वीं विधानसभा सीटों में एक है। अब मैं इसको उपचुनाव कहूं या केबीसी का अखाड़ा कहूं, क्योंकि हर आदमी टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहता है। अब मैं यहाँ से निकल रहा था तो कुछ युवा बैठे मिल गए, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर चर्चाएं क्या चल रही हैं, किस कैंडिडेट को लेकर किसको टिकट यहाँ पे मिलने वाला है और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि किस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जो यहाँ पे विकास करा सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेश चौधरी है और मैं रिटायर्ड आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ और खेड़ी गांव का हूँ। क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे? देखो उपचुनाव हो रहा है, चर्चा चल रही है, अभी टिकट किसी को कंफर्म हुआ नहीं। तो हमारी मांग है कि कोई अच्छे उम्मीदवार को टिकट मिले, युवा हो, क्षेत्रीय हो और जो यहाँ की समस्याओं को सुन सके। रामगढ़ विधानसभा में हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये अभी तक जो चुनाव होता आ रहा है हिंदू मुसलमान, कांग्रेस मुसलमान हिंदू, ये चल रहा है। इससे रामगढ़ विधानसभा का विकास नहीं हो पा रहा। हिंदू मुसलमान करता कौन है? हिंदू मुसलमान टिकट को जीतने के लिए कांग्रेस से बीजेपी, अब की बार हम ये चाहते हैं कि बीजेपी से कोई अच्छे ईमानदार और युवा को टिकट मिले, जो युवाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में भी सोचे, सारी जो विधानसभा की जो वो है समस्या वो दूर हो। तो आपको अच्छा कैंडिडेट कौन लग रहा है? क्योंकि इस बार रामगढ़ विधानसभा सीट से 40 दावेदारों के नाम गए हैं। अब 40 में से एक दावेदार को चुनना है और सुखवंत, जया आहूजा, बनवारी लाल सिंघल का आज अखबार में फोटो भी आ गया, और भी कई यहाँ पे नेता हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी जता रहे हैं। आपको क्या लगता है इनमें से किस कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए? देखो पार्टी को ये सोचना चाहिए कि कोई ईमानदार तो है फर्स्ट, दूसरा युवाओं के बारे में सोचे, जिसको राजनीतिक अनुभव भी हो। जैसे कि मेजर साहब है, उनका जो मेजर कौन? मेजर धीर सिंह, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से, उनका राजनीतिक अनुभव भी अच्छा है। जो उनके दादाजी स्वर्गीय नत्थी सिंह जी, वो भी विधायक रहे हैं। दूसरा युवा है और आर्मी से रिटायर है। तो एक तो उनके अंदर जात पात नहीं है कि हिंदू मुसलमान वाला सिस्टम नहीं, ऐसा आदमी ही रामगढ़ विधानसभा का विकास कर सकता है। और इनके अंदर ईमानदारी है, जो कि आर्मी से वो तो चीज बता। आप रिटायर्ड आर्मी पर्सन है इसलिए तो उनकी बढ़ाई नहीं कर रहे हो आप? नहीं जी, मैंने मेजर साहब को करीब 10 साल से देख रहा हूँ, वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पार्टी नहीं बदली। वो हमेशा पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। जब से मैंने उनको जाना है, देखा है, ये नहीं कि राजनीतिक लोभ आया पार्टी बदल ली, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जब टिकट नहीं दिया पार्टी ने तब भी वो पार्टी के साथ थे और 2 बार उनको नहीं दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बुजुर्गों की आंखों का जो पूरे राजस्थान में ही चर्चा है उस विषय की, कि उसको आला कमान भी देख रहा है कि बुजुर्गों के शिविर, मुफ्त शिविर कैंप लगवाए। और वो ये नहीं कि अभी टिकट मिलने वाला अभी सही काम कर रहा है, वो तो बहुत पहले से ही काम कर रहा है इस चीज का। उसको तो वो निरंतर क्षेत्र में घूमता रहता है। बाकी ये जो कैंडिडेट बाकी बीजेपी के हैं, इनको आप लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं? अभी देखो जी, बीजेपी के बाकी कैंडिडेट आपसी खींचतान है। इस तरह की खींचता ये आपसी खींचतान ये है कि जैसे कि जया आहूजा जी है, पिछली बार टिकट दिया तो सुखवंत जी केटली से टिकट ले आए, तो ये टिकट ऐसे नहीं निकलेगा। एक तो आदमी को, ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए बीजेपी को, तीसरा आदमी को जो कि इस टिकट को निकाल सके रामगढ़ से।
तीसरे आदमी के नाम में कोई शहर से बनवारी लाल सिंघल का भी नाम चल रहा है आज अखबार में देखो पढ़ा। नाम तो 40 नाम है, 50 नाम भी हो जाए, 60 नाम भी हो जाए, नाम तो कितने भी हो जाए, उस चीज की हम नहीं बोल सकते, सबको हक है टिकट लेने का। लेकिन हमारी जो मांग है वो मेजर साहब को टिकट मिलना चाहिए। मेजर साहब एक बढ़िया और अच्छा आदमी, और जो देखिए कुछ युवा भी पीछे बैठे हैं। कितनी उम्र है भाई आपकी? सर 21। तो इस बार तो वोट डालोगे आप, पिछली बार भी डाला होगा। जी सर। तो आप युवाओं की क्या आवाज है, मतलब किसको टिकट मिलना चाहिए, युवा क्या चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार हो उनका? सर यही है कि अब की बार ऐसा लग रहा है कि जैसे तो मतलब आपसी मतलब पिछली बार देखा था कि जैसे वो हैं अपने केटली से मतलब टिकट ले आए थे, फिर अब दोबारा वापस कौन, सुखवंत? सुखवंत जी दोबारा बीजेपी में आने की सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नया युवा आए जो रामगढ़ विधानसभा को देखे, मतलब वो सोच नहीं रहे, वो तो बीजेपी में आ ही गए वापस। हाँ जी। तो यही चाहते हैं कि अब की बार हो सके तो। क्या नाम है आपके भाई? मनोज चौधरी। तो यहाँ पे सारे चौधरी यहाँ जाटों का गांव है के? हाँ, ये जाटो का गांव है। तो जाटों के गांव में आगे क्या 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 कहोगे आप? भाई ऐसा कोई युवा पे आना चाहिए जो छात्रों के लिए बहुत कुछ करे। और रिटायर फौजी हैं, आर्मी का भी अनुभव है उनको, तो अब हम जॉब में हमको थोड़ी सी राहत मिले। तो और आप सब क्या यहाँ पे बेरोजगारी फैल रही है। मेजर साहब के आदमी बैठे होगे यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और भी हैं और क्या? पार्टियों के? तो आप क्या कहना चाहोगे यार भैया? भाई सबन खेती भाई जो अपनी राय आप अपनी भी कहते हो यार। बताओ काहे के। आ जाओ नीचे, आ जाओ आप, लाइट अच्छी नहीं लग रही ऊपर। क्या कहोगे, आपके चुनाव की चर्चा क्या चल रही है यहाँ पे इस बार? भाई जमींदार हम लग रहा है तो पता ही ना काहे चल रही पता ही नहीं लग रहा। ना। अच्छा, उपचुनाव मैं बता रहा हूँ, उपचुनाव होंगे अब रामगढ़ सीट पर और 2-4 दिन में टिकट आ जाएंगे, तो आप किसको चाहते हैं कि टिकट मिलना चाहिए यहाँ से? भाई बढ़िया सो आजा, कोई को दे देंगे हम। बढ़िया सा कौन होना चाहिए? कोई भी आजा। कोई कौन? आपको भी तो कोई ऐसा लग रहा है कि ये आदमी आगे आके और विकास करा लेगा? भाई सभी बढ़िया है, देख अब कैसे पता चले अंदर को तो। अंदर का नहीं पता लग पा रहा है ना। और ये पीछे भी देखो मेरे कुछ लोग खड़े हैं, ये इन भाई साहब से पूछूंगा मैं। अरे कुछ तो बोल रहे यार। हाँ, आप बताओ पहले तो। आप इससे बात कर। आप गाड़ी पे चलते चलते रुक गए यहाँ पे, तो कुछ तो बोल के जाओगे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश चौधरी है। आप भी चौधरी हो? हाँ जी। तो आप क्या कहोगे? हम तो क्या चाहते हैं भाई, जिसको टिकट मिलेगा उसी को वोट डाल देंगे। किसके? नाम तो किसी का हम लेते नहीं भाई, जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसको दे देंगे। आपको भी तो लगता होगा अच्छा उम्मीदवार कौन है? भाई उम्मीदवार तो जो भी है, सुखवंत जी भी है, जय आहूजा भी है हमारे हिसाब से। मेरे हिसाब से जाओ को मिलना चाहिए। जाओ भाई संभाल सकते हैं कमान, और किसी के बस की बात नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? यतेंद्र कुमार सैनी। वो कैसे संभाल सकते हैं कमान? ये देखो जैसे सुखवंत हुआ, सुखवंत भाई को ले जाओ आप थाना में, ले जाओ तो बोल नहीं सकता बढ़िया तरह। जाओ भाई को कहीं पर भी ले जाओ, तुरंत बोलेगा हर चीज के ऊपर। मतलब सुखवंत थाने में बोल ही नहीं सकता? हाँ, बोल नहीं सकता वो सुखवंत। तो आपको क्या लगता है जय को ही टिकट मिलना जय चाहिए? को ही टिकट मिलना चाहिए। यार पिछली बार तो भाई जमानत जब्त हो गई थी यार। भाई जमानत जब्त पिछली बार कुछ और ही मुद्दा बन गया था उस टाइम। क्या मुद्दा बन गया था? उस टाइम तो ये लगा लो जातिवाद बन गया था, इसी प्रकार से वो मुद्दा बन गया था, इसलिए वो उनकी जमानत जब्त होने के कारण बन गया था। अच्छा, पिछली बार जुबेर जीत गए, एससी भी उनके साथ कहीं ना कहीं चली गई। अच्छा, तो इस बार कांग्रेस आर्यन खान को टिकट देने की सलाह कर रही है, आपको क्या लगता है कि टक्कर ले पाएगा? टक्कर ले पाएगा बिल्कुल 100%। पिछली बार तो ले नहीं पाया जुबेर खान से। पिछली बार का कुछ और मुद्दा बन गया था, वो बताता रहा हूँ मैं। सुखवंत भाई ने गलत काम कर दिया था उस टाइम। यार लोग तो कहते हैं कि आहूजा परिवार हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करता। नहीं करते? नहीं। कहाँ के हो आप? मैं खेड़ी गांव से ही हूँ। आप भी इसी गाँव के हो? हाँ जी। ये देखो और पीछे भी लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहोगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार सैनी है। आप भी यहीं से हो? हाँ। क्या कहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को तो बीजेपी है तो सब कुछ है, ना तो कछु भी ना है। बीजेपी में कौन कैंडिडेट होना चाहिए यहाँ से? अपना जय आहूजा जी। अच्छा, जय आहूजा को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी। पिछली बार तो जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में तो भूल जाओ आप। अब के बारे में सोचो अब क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ज्यादातर ये जाटों का गांव है, तो ही जाट है, हमें जाट और माड़ी। जाट और माली। हाँ। तो इसमें जैसे जो जाट हैं वो नहीं, मेजर, मेरी बात सुनो, जाट है जो मेजर को पसंद कर रहे हैं, हाँ। और आप जो सैनी हैं आप जय को पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार जय की जमानत जब्त हो गई थी। बड़े भैया एक ही बात है, जो जाट ने सोच लिया वो माड़ी ने सोच लिया, जो माड़ी ने सोच लिया वो जाट ने सोच लिया। अच्छा, ठीक है, एक ही सोच है। तो एक साथ मिलके वोट डालेंगे यस, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, इधर उधर नहीं होंगे। इधर उधर नहीं होंगे। आपका क्या नाम है? राधे श्याम। आप भी इसी गांव से हो? हाँ जी, सही गाँव से। तो आप क्या कहोगे इस चुनाव में? इस यहाँ में यही है कि बीजेपी ही आएगी यहाँ तो। बीजेपी के अलावा कोई वोट नहीं मिलेगी। और
अभी फिलहाल और जय आहूजा को फि- मिल जाए सबसे फिलहाल बढ़िया है। फिलहाल लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि टिकट किसको दे, हाँ, क्योंकि फिर जिताऊ पार्टी जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ रही है पिछली बार के चुनाव के समीकरण को देखकर। समीकरण को देख के तो सुखमंत का ही हिसाब किताब बनता है, क्योंकि वोट बहुत ज्यादा उठाई थी सुखमंत ने, और ये पेछड़ का बिल्कुल, इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। वही हिसाब से देखते तो अपन अब का जो हिसाब दिख रहा है लेकिन इसमें लोग ये भी जय तो आहूजा कहते ही हैं, निकलेगा। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि सुखवंत पार्टी बदल के चले गए, फिर पार्टी में आ गए। हाँ, यही तो बात है बस, ये सुखमंत इसीलिए तो मात खा रहा है, नहीं तो सुखमंत पार था इसमें अब के भी। पिछली बार इधर नहीं आता तो हाँ, नहीं जाता तो ये पार था, पार था। बिल्कुल पार था, इसको कोई रोकने वाला नहीं था, गारंटी से। चलो ये खेड़ी गांव है, यहाँ पे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ लोग मिले तो इनसे बातचीत कर ली। आप मेरे साथ बने रहें और भी लोगों से बात कराएंगे इसी गांव से आगे वाले गांव में। अब इससे अगले गांव में एक दुकान पे लोग बैठे मिल गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र जी, यहाँ से इस बार जो चर्चाएं वो क्या चल रही हैं? लोग इस बार चर्चा इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि टिकटों के लिए दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। देखो साहब, कांग्रेस में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कि वहां से तो फिक्स है कि जुबेर का लड़का ही होगा, छोटा हो या बड़ा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी हमारे यहाँ बीजेपी से हर बार चलता है, जो अब भी चल रहा है, अभी 20-30 मांग रहे हैं, तो इनमें से देखो अच्छा कौन है, उसको फाइनल करेंगे। आपको क्या लगता है कौन अच्छा है? तो साहब मैंने तो ये देखा है कि पिछली बार जय जी लड़े थे और सुखवंत जी लड़े थे केटली से, तो बीजेपी से तो जय जी लड़े थे, तो उनको 30,000 के आसपास कुछ वोट आई थी। मेरे को अनुभव नहीं है कितना आया था, 30-32 के आसपास आई थी, जमानत जब्त हुई थी। हाँ, जमानत जब्त हो गई। हाँ, सेकेंडरी पे सुखवंत जी आए थे, तो हमारा कांग्रेस प्रत्याशी जो जीता था, जुबेर जी जीते थे, उसमें कोई वही नहीं है। चलो पहले यही बात कर लेते हैं कि जो विधायक रहे जुबेर खान, वो कैसे आदमी थे आपको? वो अच्छे आदमी थे, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे, और मैं परिवार के बारे में ज़्यादा सबको ही पता है, लेकिन जुबेर जी अच्छे थे। खुद पर्सनली अच्छे आदमी, हाँ, खुद अच्छे थे। काम भी किए थे। काम तो साहब हमें तो क्या है, अरे यहाँ बीजेपी के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो बीजेपी के अब रहते हैं तो उनको इतना ध्यान नहीं होता है, ठीक है, ये है। ज्यादातर पार्टी के कामों पे ध्यान रखते हैं। हाँ, तो अब ये अभी बीजेपी के जो टिकट हैं, इनमें आपने जैसे जय की और सुखवंत की शुरू में बात कर ली, तो शुरुआत अपन यहीं से करते हैं कि केटली से सुखवंत लड़ गए और बीजेपी से जय आहूजा लड़ गए। तो इस बार क्या है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि टिकट किसकी तरफ इस बार जा रहा है? देखो हम बीजेपी से हैं, पहले से ही हमारा गांव बीजेपी से था और बीजेपी से ही है, लेकिन बात यह है बीजेपी से टिकट अभी ठीक तरीके से कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, उनका तरीका सही नहीं है। पहले ज्ञानदेव आहूजा जी लड़ते थे, वो बार बार जीतते थे, वो जुबेर जी को टक्कर देते थे बराबर की, ठीक है, और वो जीतते थे, 2 बार वो जीते थे, 3 बार वो जीते, ऐसा चलता रहा इनका, दोनों का बराबर था, अच्छा सिस्टम था। लेकिन अभी जय जी को टिकट मिला तो सुखवंत जी भी बीजेपी से थे, लेकिन उन्होंने क्या है, हमारे बीजेपी में ऐसा हुआ है कि आधे लोग एक साइड हो गए, आधे लोग एक साइड हो गए, तो उससे क्या है हमारे बीजेपी दो भागों में बट गई। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अब की बार भी अगर टिकट मिले, बीजेपी का टिकट मिले, तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि अगर सुखवंत जी को मिलेगा तो जय जी नहीं मानेंगे, ठीक है, वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, फिक्स है, और सुखवंत जी को मिलेगा तो जय जी लड़ेंगे, फिक्स है। क्यों, इनका तो आपस में ये रुकने वाले है नहीं, कंट्रोवर्सी है। हाँ, ये रुकने वाले है नहीं। हमने पिछली बार खूब प्रयास कर लिया, पार्टी ने प्रयास कर लिया, सबने प्रयास कर लिया, लेकिन ये नहीं रुक पाए, ठीक है, और अब की बार भी ये नहीं रुकेंगे, ये मैं दावे से बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको छोड़ो, इनको छोड़ो और अच्छा बंदा कोई, मतलब इन दोनों को ही छोड़ो। दोनों को ही छोड़ो भाई, ये आपस में नहीं रुकेंगे तो इनको छोड़ो दोनों को, इनका ठेका थोड़ी है दोनों का कि भाई यही लड़े, भाई तीसरा लड़ ले। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तीसरे बंदे को किसी को दे, और क्षेत्रीय हो उसको टिकट दे, तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ बीजेपी की वोट ज़्यादा है, तो बीजेपी को ही अच्छा वो मिलेगा, ठीक है। तीसरे के विकल्प में फिर किसको चुने? तीसरे में आप नाम बताइए मेरे को, मैं आपको बताता हूँ। एक संटू सरपंच है।
संटू सरपंच है, एक बनवारी लाल सिंगल है, बनवारी लाल सिंगल हमारे क्षेत्र नहीं है। एक मेजर धीर सिंह नत्थी है, हाँ वो हमारे क्षेत्र हैं। और भी इनके अलावा कई है। हाँ एक रमन गुलाटी है, वो भी हमारे क्षेत्र नहीं है। संटू सरपंच और क्या नाम से आपने धीर सिंह सर, वो धीर सिंह, मेजर धीर सिंह। हाँ तो इनमें से आप देख लो, इनमें से आप देखो और ईमानदार आदमी देखो, तो मेरे हिसाब से मैं तो क्लियर क्या बताऊं, लेकिन इनको किसी को भी दे दो आप, दोनों में से किसी को दे दे मतलब आपको हाँ चाहिए, है ना? तो हमारा क्षेत्र हो जाए। ये एक और व्यक्ति है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओमकार चौधरी है। तो आप क्या कहेंगे इस चुनाव में? मैं तो बस यही कहूँगा कि कांग्रेस में तो क्या है, टिकट उनका तो फिक्स है और वो जीत भी जाते हैं, लेकिन जीतने का उनका मेन कारण यही है कि बीजेपी में आपसी गुटबाजी। पिछली बार जो पिछले अगर चुनावों को देखा जाए तो 2 बार के चुनावों को, तो उसमें क्या है कि यहाँ के हमारे जो कैंडिडेट हमको चाहिए था वो चाहता क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए, जिससे कि हमारे गांव में भी प्रोफेसर गजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने भी उम्मीदवारी के लिए टिकट के लिए बहुत लंबा संघर्ष करा था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। उसके बाद भी उन्होंने फिर जयाऊजा जी को टिकट दिया। जयाऊजा टिकट देने के बाद सुखवंत सिंह जी ने बगावत की और उन्हीं का परिणाम ये हुआ कि दोनों ही हारे। हार का सामना करना हाँ, हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी को जमानत जब्त करनी पड़ी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से दोनों कैंडिडेटों को टिकट ना मिले, जिससे आपसी बगावत या गुटबाजी को रोक सके और नया कैंडिडेट जो हमारे क्षेत्र का ही हो, जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार 5-10 सालों से, उनको टिकट दिया जाए। देखिए, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की अलग अलग राय जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जुबान से एक दर्द है जो ये झलकता है कि पार्टी की गुटबाजी की वजह से दूसरी पार्टी को फायदा हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। आप कुछ और कह रहे थे क्या? हाँ मैं बोल रहा था, हमारे गांव से भी बीजेपी की टिकट के लिए एक बार प्रोफेसर साहब थे गजेंद्र जी, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने उनको नाकार कर दिया। ठीक है, तो ये बीजेपी है ना, ये हर बार ऐसे लोगों को टिकट देती है, मतलब उनको थोड़ा समझ नहीं होता पार्टी के बारे में, आए और बस वो सोच रखा है कि उसके बाप था तो उसके बाद बच्चे को दे दे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा हमारे रामगढ़ विधानसभा में नहीं चलेगा। हमको ये चाहिए कि हमारा क्षेत्रीय हो, हम क्षेत्रीय की मांग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्रीय की यहाँ पर लगातार मांग चल रही है और सुखवंत और जय को इसलिए पसंद नहीं कर रहे कि जय की जमानत जब्त हो गई, सुखवंत ने पिछली बार पार्टी से बगावत कर ली, जिसका परिणाम पिछले विधानसभा क्षेत्र चुनाव में देखा गया। जुबेर खान जीत गए, अब उनके स्वर्गवास के बाद में यहाँ पर दोबारा उपचुनाव होने हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं साजिद।